नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पोक्सो अदालत नंबर 1 ने 2 अबोध बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयासों के मामले में 2 आरोपियों को 20 साल की कठोर कारावास और 10,000 का लगाया जुर्माना। राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में डिलीवरी के आधे घंटे में नवजात बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टर व स्टाफ पर लगाया लापरवाही के आरोप। नौगावा थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 जनों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 6 मोबाइल किए बरामद। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर ठगते थे लोगों को। सोडली सैयद गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजगढ़ कस्बे के कुंड मोहल्ला सड़क मार्ग पर कुछ स्थानों पर विद्युत के ढीले झूलते हुए करंट युक्त लाइन के तारों से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नागरिकों ने बताया कि कुंड मोहल्ले की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर जा रही विद्युत लाइन के तार काफी नीचे झूल रहे हैं, जिससे उक्त मार्ग पर पानी के टैंकरों के अलावा अन्य वाहन गुजरते रहते हैं, जिससे कभी भी इन झूलती हुई करंट युक्त लाइन के तारों से बड़ा हादसा कारित होने की संभावना बनी हुई है। गौरतलब रहे कि गत दिनों इस सड़क मार्ग पर झूलते हुए विद्युत लाइन का जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता अजय सैनी के द्वारा लाइनमैन के साथ मौका मुआयना करने के बावजूद अभी तक इनके ठीक नहीं किए जाने से अप्रिय घटना होने की संभावना बनी हुई है। अलवर शहर में सुबह की सैर पर निकले एक पिता ने असाधारण साहस दिखाते हुए अपने 11 वर्षीय बेटे की जान तो बचा ली, लेकिन खुद एक भीषण हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। ये दर्दनाक घटना शांति कुंज 111 निवासी 48 वर्षीय जोगिंदर सिंह चौहान के साथ हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। बुधवार सुबह जोगिंदर सिंह अपने बेटे के साथ टहलने निकले थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही कार ने नियंत्रण खो दिया और सीधे उनकी ओर लपकी। जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास हुआ, जोगिंदर ने बिना सोचे समझे अपने 11 वर्षीय बेटे को जोर से किनारे धकेल दिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन खुद गाड़ी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बचाने की हर कोशिश के बाद भी मृत घोषित कर दिया। जोगिंदर सिंह चौहान परिवार में उनके पिता विक्रम सिंह चौहान रेलवे में आरपीएफ से रिटायर्ड अधिकारी हैं। परिवार में पत्नी, 11 वर्षीय बेटा और अन्य परिजन हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जोगिंदर शांत, मिलनसार और बेहद जिम्मेदार स्वभाव के थे। बेटे को बचाने के लिए किया गया उनका त्याग क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में हादसा तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले थे और किस पोस्ट पे थे? ये जोगिंदर सिंह चौहान सन ऑफ विक्रम सिंह चौहान 111 शांति कुंज में निवास करते थे और ये फॉरेस्ट में काम करते थे। आज सुबह ही अपने बच्चे के साथ भवानी तोप की तरफ घूमने गए थे। जैसा बताया जा रहा है, किसी कार ने ओवर स्पीड में वो थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को धक्का मारते हुए बच्चे को तो बचा लिया और इनकी ऑन द स्पॉट दुर्घटना में डेथ हो गई। परिवार में कितने भाई हैं? ये परिवार में 3 भाई हैं और जिसमें एक छोटा भाई वो विदेश रहता है, 2 भाई यहीं रहते हैं साथ में ही। और ये आज बहुत बुरी दुर्घटना हुई सर। जो अलवर में भाई रहता है वो क्या? वो निजी काम ही है सर उनके खुद के। और इनका बेटा? उनका छोटा बेटा है, एक ही बेटा है, 11 साल का बेटा है। मॉर्निंग वॉक पे निकले? सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे सर। कहाँ हुई है घटना? ये भवानी तोप के पास बताई जा रही है सर। वाहन कौन सा बता रहे हैं? वाहन कोई कार बता रहे हैं, सफेद कलर की कार बताई, बाकी तो सीसीटीवी से पता लगेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर के एमआईए क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना पर बुधवार को जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से एक हाई लेवल मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन तंत्र की तत्परता और मौके पर त्वरित कार्रवाई की क्षमता को परखने के उद्देश्य से किया गया था। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी संभावित रासायनिक दुर्घटना से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के तालमेल को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ड्रिल के दौरान गैस रिसाव की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसके बाद अलर्ट जारी कर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, प्रशासनिक टीमें और मेडिकल यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, क्षेत्र को सील करने और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को वास्तविक स्थिति की तरह अंजाम दिया गया। एडिशनल एसपी शरण कामले ने बताया कि पुलिस ने पूरे क्षेत्र में त्वरित कार्डन बनाते हुए रेस्क्यू एजेंसियों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार किया। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण की कार्य योजना भी लागू की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास से उद्योग क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है और पुलिस प्रशासन की तैयारी का स्तर भी बेहतर होता है। एनडीआरएफ की टीम ने गैस रिसाव स्थल पर विशेष उपकरणों की मदद से रिस्क असेसमेंट, गैस डिटेक्शन और तकनीकी नियंत्रण की कार्रवाई का प्रदर्शन किया। जो भी पर्सन अंदर जा रहे हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी पर्सन द्वारा प्रॉपर बीपी चेक किया जा रहा है और बिना सेफ्टी कोई भी अंदर एंट्री करने की इजाजत नहीं। जो भी अंदर काम करें, जो भी प्रॉपर बीपी पे अंदर काम कर रही है, तो इंडिया साइड प्लांट एजुकेशन टीम है। आज की टोटल स्ट्रेंथ अलवर शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने और आमजन को राहत देने के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को निगम की टीम ने नगर निगम कार्यालय से लेकर अशोका टाकी सर्किल तक बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा जमाए दुकानदारों को मौके पर चेतावनी दी गई, जबकि कई जगह सामान जब्त किया गया। राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि शहर के प्रमुख बाजारों में लंबे समय से व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है और आम जनता को रोजाना जाम का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई व्यापारी निगम की कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद अभियान बिना रुकावट जारी रहेगा। निशा लखानी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त करने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि अलवर को स्वच्छ, सुगम और व्यवस्थित शहर बनाया जा सके। नगर निगम का अतिक्रमण का अभियान चल रहा है। ये लगभग 4-5 दिन से चल रहा है। इसमें आज हमने नगर परिषद से लेकर अशोका टाकिस तक कार्रवाई की, तो इसमें व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ व्यापारियों ने हमारा सहयोग किया अतिक्रमण हटाने में, तो कुछ ने विरोध भी किया।
लेकिन समझाइश के बाद हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है और चालान भी काटे गए हैं लोगों के, और आगे भी इस तरह का अभियान चालू रहेगा। तो मैडम किस उद्देश्य से चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के या किस तरह से? ये मूलतः तो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर चल रहा है, क्योंकि व्यापारियों ने सड़क ही जाम कर रखी है। सड़क जाम करने से क्या है कि ट्रैफिक को बहुत समस्याएं हो रही हैं, इसीलिए सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को हमारे द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक मामला सामने आया, जहां 33 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाने के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रेम सिंह पुत्र रामावतार निवासी सोनावा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रेम सिंह ने किसी कारणवश जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों द्वारा उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम का शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार निजी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज थाने पर हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रेम सिंह पुत्र रामावतार जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी निचला सोनावा थाना अरावली बिहार अलवर को जहरीला पदार्थ खाकर भर्ती हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है। लाश मुर्दाघर में रखी हुई है, जिससे पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। कारण जहरीला कोई पदार्थ खाना बताया। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना उद्योग नगर थाना इलाके के सैयद खेरली क्षेत्र की बताई जा रही है। बुधवार दोपहर युवती के परिजनों ने उसे कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया, जिसके बाद सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। थाने के हेड कांस्टेबल रण सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान महक उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि युवती ने अज्ञात कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। हालांकि अभी तक परिजनों द्वारा किसी तरह की शिकायत या कारण स्पष्ट रूप से पुलिस को नहीं बताया गया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में मृतिका का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल रण सिंह ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जी सर, बताइए क्या पूरा मामला? तो मामला ये था, हमें सूचना मिली थी कि भाई एक लड़की है सैयद खेरली की, जिसने सुसाइड कर लिया है, जिसकी डेड बॉडी मुर्दाघर पर रखी हुई है, जिसका मैं पोस्टमार्टम कराने आया। तो एक लड़की है, नाम महक है, पिताजी का नाम सुभाष चंद्र है, जाति जाटव है, उम्र 19 साल है, सैयद खेरली की रहने वाली है। अभी फांसी का फंदा लगाने के कारणों का तो पता नहीं चला है, बाकी उसका पोस्टमार्टम करा के और डेड बॉडी अभी परिजनों को सुपुर्द करो। बाकी जाँच है, जो इनको कहा है कि भाई आप जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं वो दे दो, तो अभी वो कह रहे हैं कि साहब अभी हम एप्लीकेशन लिख के बाद में दे दो। मैं था भिवाड़ी और सुबह में लड़की से बात हुई है, जो 9:15 करीब टाइम हो रहा। मैंने कि भाई कहाँ गया है, मेरे काम में इतनी बात हुई हो ज़्यादा। अच्छा, क्या नाम था आपकी बेटी का? मैं। कितनी उम्र थी? 19 साल। कहाँ के रहने वाले हो? सैयद खेरली। अच्छा, तो क्या पढ़ती थी, क्या करती थी? पढ़ती थी 12वीं में। 12वीं में पढ़ती थी। तो कुछ कारण रहे, मतलब किस कारण से? सब इस बात पर। आपको क्या सूचना मिली थी? 1:30 बजे। क्या सूचना मिली? फिलहाल फांसी लगा ली। अच्छा, तो कितने बेटा बेटी हैं आपके? एक लड़का 2 लड़की है। तो ये कौन सी थी? ये 3रे नंबर की थी, छोटी वाली। 3रे नंबर की थी। तो कोई बताया हो कि किस कारण से परेशान थी, क्या था? कुछ नहीं बताया। तो घर पे कौन था उस समय? कोई भी नहीं था सब घर पे। उनकी मम्मी कहाँ गई थी? वो मेरे संगी थी, भिवाड़ी थे हम। अच्छा, क्या करने गए थे आप भिवाड़ी? वो बड़ी लाली पे लड़का हुआ था। अच्छा, वहाँ पे थे। अच्छा, तो वहाँ गए थे। वहाँ तो पीछे तो अकेली थी वो? पीछे ना लड़का था, ये काम पे गया था दिन में। अच्छा, आज अच्छा, कल वो स्कूल गई थी, आज स्कूल की छुट्टी थी। अच्छा, घर पे ही थी। अच्छा, किस चीज़ से फांसी लगाई है? ये तो साहब मेरे को पता नहीं, मैं तो सीधा भिवाड़ी से ही आया। अच्छा, तो पुलिस गई थी क्या मौके पे? नहीं गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार,
एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी कहरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेलवे ब्रिज के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह राहगीरों ने ब्रिज के नीचे पड़े शव को देखकर तुरंत यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक रेलवे ब्रिज के ऊपर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी रेलगाड़ी की चपेट में आने से उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी दारा सिंह ने बताया कि मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिवाड़ी की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। पुलिस आसपास के इलाकों में युवक की पहचान कराने के प्रयास कर रही है। खैरतल तिजारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की जिला स्तरीय छानबीन समिति बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल में किया गया। महाप्रबंधक भिवाड़ी सीएम गुप्ता द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के 15 इकाइयों के प्रकरण पर विद्युत कर छूट, निवेश और रोजगार सृजन अनुदान और ब्याज अनुदान हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ और निर्णयार्थ प्रस्तुत किए गए। जिला स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा 12 इकाइयों के प्रकरण अनुमोदित किए गए। अनुमोदित प्रकरणों में उद्यमियों को विद्युत कर में 100% छूट, निवेश अनुदान में 75% अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान में 50% अनुदान का लाभ आगामी 7 वर्ष से 10 वर्ष तक लाभ योजनानुसार देय होगा। अनुमोदित किए गए प्रकरणों में लगभग 97 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसमें 545 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा रहा है। जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में 12 औद्योगिक इकाइयों को लाभ दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019 योजनाओं के प्रकरणों का त्वरित निस्तांतरण कराने हेतु प्रति माह जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक आयोजित कराने और आवश्यकता होने पर इकाइयों के मौका निरीक्षण कराने के निर्देश प्रदान किए गए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ कुछ युवकों द्वारा घर से उठाकर छेड़छाड़ और सड़क पर पटक कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं युवती के चोट लगने पर परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवती को सड़क के बीचों बीच मारपीट कर रोड किनारे बेसुध हालत में पटक गए। युवती के परिजनों ने बताया कि उसके पिता काम पर थे और वह घर पर अपनी बहन और मां के साथ मौजूद थी। इस दौरान कुछ युवक पुरानी रंजिश के चलते मौका पाकर घर में घुसे और घर से घसीटकर सड़क पर लेकर आए और बीच सड़क पर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई और मारपीट में बेसुध युवती को सड़क किनारे छोड़कर मौके से भाग गए। उसके बाद परिजनों ने मौके से युवती को उठाकर घायल अवस्था में युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि मारपीट करने वाले युवकों द्वारा गाली गलौज करने पर पुरानी रंजिश चली आ रही थी, तभी उन्होंने मौका पाकर लाठी डंडे से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। लात घूंसे मारे और मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर देरी से पहुंची। इतने में मारपीट करने वाले युवक मौके से भाग गए। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला यह है कि मेरी ये सिस्टर लगती है और इसके साथ भेरे में से मारपीट की गई और छेड़छाड़ की गई। रोड पर घसीट के लाया गया पकड़ के और इसके साथ बहरे में से मारपीट की गई। क्या मामला था पूरा? ये मामला ये था सर, ये पहले भी गाली गलौज करते थे, बीच बीच में कई बार इनको मारपीट की गई और इसकी माँ भी घर पे नहीं थी, बाप पिताजी भी नहीं था घर पे, वो भी काम करने चले गया था अकेली देख के, और इन लोगों ने आपसी रंजिश के कारण यह काम किया। क्या क्या लेकर आए थे साथ में? लाठी डंडे थे सर इनके हाथ में और क्या नाम से हमको भी क्या नाम से धमकी दी गई कि जान से मार देंगे इधर आ गए तो, और क्या नाम से रोड पे पटक दिया गया है इसको और बहरे में से मारा गया है सर। तो पुलिस आई थी क्या मौके पे?
पुलिस नहीं आई सर। पुलिस को बाद में कॉल किया गया, बहुत लेट पुलिस आई सर, अंधेरा हो गया था। फिर एम्बुलेंस को भी कॉल किया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर बाद में निजी एक गाड़ी के थ्रू हम लेके आए हॉस्पिटल, अलवर के लिए रेफ़र कर दिया। सर निजी उचित कार्रवाई होनी चाहिए सर इन लोगों के, दोषियों के खिलाफ सर। कहाँ लगी है उनके? सर सिर में चोट आई है, अंदर चोट लगी हुई है, अभी बोल नहीं पा रही है, अभी होश भी नहीं आया है सही तरीके से उसको, और पेट में लात घूसे मारे हैं, पैरों में निशान है, पूरे शरीर में अंदरूनी चोट आई है सर। अलवर राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में डिलीवरी के आधे घंटे में नवजात बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था डिलीवरी के बाद स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत हुई है। इस मामले में परिजनों ने नवजात बच्चे का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। अस्पताल प्रशासन से कि उसके बाद नवजात बच्चे को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। छठी मील झारखेड़ा निवासी रणजीत सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी आरती वर्मा को डिलीवरी के लिए महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उसके बाद मंगलवार शाम 7:30 बजे सामान्य डिलीवरी से लड़का हुआ। बच्चे होने के बाद मौजूद स्टाफ ने परिजनों को बताया कि बच्चे की कुछ परेशानी है, इसलिए FBNC वार्ड में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद उसे लेकर गए और वहां फिर बताया कि बच्चे को परेशानी ज़्यादा है, उसको जयपुर रेफर किया जाएगा। उसके बाद मौजूद स्टाफ ने कहा कि तुम्हारे बच्चे की मौत हो चुकी है। इस बात को लेकर वहां पर परिजनों ने हंगामा कर दिया कि परिजनों ने मौजूद स्टाफ से पूछा कि सामान्य डिलीवरी के बावजूद बच्चे की 20 मिनट में कैसे मौत हो सकती है। बच्चे की आंख खुली हुई थी, हाथ हिला था, ऐसे में अचानक उसकी मौत कैसे हुई। उन्होंने स्टाफ और डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उनके बच्चे की सार संभाल ठीक से नहीं हुई, इसलिए लापरवाही बरती गई। जब परिजनों ने विरोध किया तो गार्ड को बुलवाकर उन्हें बाहर निकलवा दिया। इसमें डॉक्टर की पूरी लापरवाही रही। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर राशि कौशिक ने बताया, नवजात बालक को डॉक्टर लवलेश गोपालिया ने देखा था और FBNC वार्ड में भर्ती किया। बच्चे के पेट में पानी था और लंग्स भी मैच्योर नहीं थे। वह बच्चा ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था, शरीर नीला पड़ा हुआ था। हालत खराब होने के कारण जयपुर रेफर करने की बात कही थी। एम्बुलेंस आने में करीब 40 से 45 मिनट का समय लग गया। डॉक्टर ने बताया कि इस दौरान काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि बच्चे के पेट में पानी होने के कारण वह सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। पेशेंट का नाम है आरती। कहाँ के रहने वाले? ग्राम झारखेड़ा जी। कब भर्ती कराया था? ये 4 बजे के आसपास एडमिट कराई थी। अच्छा। उसके बाद 7:30 बजे डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। अच्छा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को यहाँ पे जो नर्स है या डॉक्टर है वो बोली कि बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना है, मशीन में लगाएंगे। क्या परेशानी थी बच्चे को? बच्चे को कोई परेशानी नहीं बताई हमें तो। अच्छा। बच्चा आंखें खोल रहा था, हाथ पैर चला रहा था, किसी प्रकार की हमें तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी। बाकी इनको पता कि क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बच्चे को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद में 15-20 मिनट बाद में बोले कि भाई इस बच्चे को जयपुर रेफर करना पड़ेगा। तो हम बोले क्या दिक्कत है? नहीं, इसको तो दिक्कत है, जयपुर ले जाओ, इसके कोई पेट वेट में प्रॉब्लम है। तो मेरा छोटा भाई यहाँ पे था, तो उसने मतलब गाड़ी वाले को, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। 2-4 बार ट्राई करने के बाद एम्बुलेंस वाले से बात हो गई। तो एम्बुलेंस वाला जैसे ही आ गया तो उसके बाद में ही उसने एम्बुलेंस वाला ने बोला कि वेंटिलेटर चालू करवा लो, डॉक्टर को बुला के और बच्चे को ले आओ गई। तो हम अंदर आए तो मैडम से बोला कि मैडम डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं वेंटिलेटर चालू करने के लिए। तो मैडम बोली अगर आपका बच्चा तो डेड है, घर ले जाओ उसको गई जी। और जबकि मैडम बच्चे के पास बिल्कुल भी देख रेख करने नहीं गई। तो अब हमें ये नहीं पता कि डॉक्टर इसके अंदर है या नहीं है। हमारी उसमें तो ये है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण ही बच्चे की जान गई है। नहीं उसके कोई दवाई मूली लगाई गई, नहीं कोई उसका इंजेक्शन लगाया गया, नहीं कोई उसकी जांच की गई है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बच्चे की। हमें पता था किस वजह से उसकी तो अभी कारण कुछ नहीं बताया इन्होंने? नहीं, कोई कारण कुछ भी नहीं बताया गया है। अब क्या कह रहे हैं ये? अभी वो तो ये कह रहे हैं भाई अपना बच्चा डेढ़ है, घर ले जाओ इसको गई। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांगे हैं आप? अब मांगे तो हमारी क्या है भाई, बच्चा तो हमारा चला ही गया। बड़ा दुख तो ये है कि जिस माँ ने उसको 9 महीने तक गर्भ में अंदर रखा, अब उसको कितना दुख झेलने पड़े और इनको जरा सी भी पीड़ा नहीं हो रही है तो कह देते हैं 2 मिनट में एक बच्चा आपका डेढ़ है, घर ले जाओ इसको जी। ये तो कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम झारखेड़ा, जिला अलवर, तहसील अलवर।
आपका नाम? लक्ष्मी चंद। पूरा क्या मामला सामने आया आपके? बेसिकली मैं तो 9 बजे ड्यूटी पे आया हूँ। मुझसे पहले डॉक्टर लवलेश गोपाले ड्यूटी पे थी। उन्होंने बताया कि 4:30 बजे ये बच्चे को डिलीवरी के लिए माँ को आरती वर्मा को भर्ती कराया, जो कि 7:30 बच्चा डिलीवर हुआ। बच्चा जब डिलीवर हुआ तो उसके लंग मैच्योर नहीं थे, वो खुद सांस नहीं ले पा रहा था और बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ था और पेट में पानी था। मैडम ने तुरंत उसको वेंटिलेटर पे लिया और लाइफ सेविंग ड्रग पे लिया। मैडम ने उसको लेने के बाद उनके अटेंडेंटों को बुलाया और उनको बोला कि बच्चा सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, लाइफ सेविंग ड्रग पे है, हम इन्हें जयपुर जेके लॉन रेफ़र करेंगे, आप एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो, 108 पे आप फ़ोन कर लो। परिजन एक एम्बुलेंस का इंतजाम करने गए। इस बीच में 40 से 45 मिनट का वक्त लग चुका था। फिर जब ये एम्बुलेंस लेके आए तो मैडम ने कहा कि बच्चा एक्सपायर हो चुका है और बच्चे की लंग मैच्योर नहीं थी और पेट में पानी था। इस बात पे परिजनों ने गुस्सा गए और बोलना शुरू कर दिया कि बच्चे को आप लोगों ने मारा है, बल्कि हालांकि मैडम ने पूरी उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर नौगावा थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 जनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद किए हैं। नौगावा थाना पुलिस ने बताया कि ये साइबर फ्रॉड विभिन्न सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर नटराज पेन पेंसिल बैंकिंग की जॉब, सैलरी 30,000 एडवांस 15,000 का ऐड डालकर मोटरसाइकिल व हेलमेट बेचने का विभिन्न मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप ऐप पर चैट करके लोगों को झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। इस मामले में पुलिस ने नौगावा थाना क्षेत्र कोड़ा करमाली गांव निवासी सुनील पुत्र लक्ष्मीचंद जाटव, बने सिंह पुत्र रामकिशन जाटव, अल्ताफ पुत्र कासम खान और रूपवास निवासी नसीम पुत्र वसीम को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल में सिम बरामद किए हैं और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। अलवर पॉक्सो अदालत नंबर 1 ने 2 अबोध बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी 2025 को मुंडावर थाना क्षेत्र में एक मामला हुआ कि एक गाँव में सड़क बन रही थी। इसमें ठेकेदार द्वारा सड़क बनाई जा रही थी। ठेकेदार के अधीन मजदूर काम कर रहे थे तो 5 और 6 साल की 2 बच्चियों में खेल रही थी। ठेकेदार के अधीन काम करने वाले मजदूर सुरेश उर्फ मिंटू तथा संतू लाल टॉफी और कुरकुरे देकर उन दोनों बालिकाओं को बहला फुसला कर बाइक पर बैठा ले गए और करीब 500 मीटर दूर ले जाकर सुनसान झोपड़ी में उनके साथ छेड़छाड़ किया, दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब दोनों लड़कियां चिल्लाई तो वह डर गए और वापस उन्हें वहीं छोड़ दिया। इस घटना के बारे में बच्चियों ने अपने माँ बाप से कहा तो 15 जनवरी 2025 को मुंडावर थाना में मामला दर्ज कराया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 31 गवाह हुए। पीड़िता सहित माता पिता के बयान और गवाहों के बयान के आधार पर पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट न्यायाधीश जागेंद्र अग्रवाल ने आरोपी सुरेश उर्फ मिंटो को 20 साल की कठोर कारावास और 10,000 की जुर्माना और दूसरे संतोर राम को 5 साल के कठोर कारावास और 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो संघ के जज श्रीमान जगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सरकार सुरेश उर्फ मिंटू और संतू कुमार नामक 2 मुलजिमों के खिलाफ फैसला दिया है। माननीय न्यायालय में पुलिस के द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात पत्रावली पेश की थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा 31 गवाह के दस्तावेज प्रदर्शित करवाए थे और न्यायालय के द्वारा पीड़िताओं के बयान, माता पिता के बयान और अन्य गवाहों के आधार पर और दस्तावेज के आधार पर जो आज फैसला दिया है, उसमें घटना इस प्रकार की है कि परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट थाना मुंडावर में दर्ज करवाई कि दिनांक 14/1/25 को घटना थी कि वहाँ उसके घर के बाहर ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाई जा रही थी। उसमें कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे और जो बच्चियां हैं पीड़िता, जो नाबालिग बच्चे हैं, एक 5 साल की और एक 6 साल की, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और मजदूरों में से 2 मजदूर थे, एक सुरेश उर्फ मिंटू और एक संतूराम। ये दोनों उन बच्चियों को बहला फुसला कर
कुरकुरे और मिठाई दिलाने के बहाने से अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर उस स्थान से करीब 500 मीटर दूर एक सुनसान झोपड़ी में ले गए। वहाँ जाकर इन दोनों ने पीड़ित के साथ छेड़छाड़ करी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुलजिम सुरेश कुमार के द्वारा और इनके द्वारा उनके शरीर पर हाथ फेरा और उनके जो गुप्त अंग हैं उनमें उंगली चलाने का इस प्रकार का प्रयास किया। जब उन प्रकार घटना कारित की जा रही थी, बच्चियाँ चिल्लाई तो वो डर गए और लाकर उन बच्चों को वापस वहीं छोड़ाया, उनको डराया धमकाया, उनको कुरकुरे वगैरह दिलाकर और उनको चुप करा दिया। बच्चियाँ जब अपने घर पर गई और तो उन्होंने अब इस घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप के द्वारा इस घटना को लेकर 15/1/25 को थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने संपूर्ण घटना के बारे में बताया। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने सारे तथ्यों और गवाहों को दस्तावेजों के आधार पर आज सुरेश और मिंटू को 20 वर्ष की सज़ा और 10,000 जुर्माना तथा संतूराम को 5 वर्ष की कठोर सज़ा और 5,000 जुर्माना इस प्रकार से उन्हें सजा किया है। क्योंकि एक बहुत 5 और 6 साल के बच्चे हैं, उनका इतना घृणित कार्य किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन जो बढ़ रही है, इस प्रकार के फैसले आने से एक जनता में समाज में एक मैसेज जाएगा इस प्रकार की घटनाएं कारित न हो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में इंसानियत दिखाना एक एडवोकेट को भारी पड़ गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात एक संगीन लूट की वारदात का मामला सामने आया, जिसमें 2 बदमाशों ने एडवोकेट अशोक कुमार जैन को निशाना बनाकर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना पर मौके से फरार हो गए। पीड़ित एडवोकेट अशोक कुमार जैन ने बताया कि काशीराम चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान यूआईटी के पास एक युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी और कहा कि उसे भारत टॉकीज से नीचे छोड़ दो। मानवता दिखाते हुए एडवोकेट ने युवक को अपनी स्कूटी पर बैठा लिया। जैसे ही वह उसे पुल के नीचे उतारने लगे, तभी अचानक दूसरा युवक भी वहां पहुंच गया। दोनों बदमाशों ने मिलकर एडवोकेट पर कड़े से सर पर वार किया, जिससे उसके माथे और ठोड़ी पर गंभीर चोट लगी और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने उनकी स्कूटी की डिग्गी में रखे 15,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एडवोकेट ID कार्ड लूट कर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच ASI मोर मुकुट को सौंपी गई है। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मैं यहाँ से अपने घर जा रहा था, UIT के पास एक लड़का मिला, मेरे को कहा कि भाई यहाँ से मेरे को वहाँ तक छोड़ दो। मैंने उसको मना भी किया, पर तो वो नहीं माना। रिक्वेस्ट की मैंने, चलो छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया। और छोड़ने पर एकदम वहाँ से एक वापस एक लड़का आया, उसने भी फिर दोनों एक साथ मिल गए और उन्होंने मेरे से मारपीट की और मेरे को मारा, मुक्कों से मारा कर रहा था यार, कैसे मेरे यहाँ चोटें लगी, सर पर भी और यहाँ पर ठोड़ी पर भी, यह भी इसमें इसी टाके भी आए हुए मेरे को यहाँ पर। फिर मैं रात को वापस कोतवाली आया था, यहाँ से फिर मेरे को रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से स्टिचिंग कराई। स्टिचिंग कराने के बाद फिर मैं वापस अपने घर गया। ये 16 तारीख को रात को 10 साढ़े 10 के बीच की घटना है। मुकदमा आपने आज कराया है? मुकदमा मैंने वैसे 16 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, परंतु दोबारा फिर पिटीशन मैंने कल रात को दी थी। जो मुकदमा आज दर्ज हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो यहाँ से अपने घर जा रहा था, काशीराम चौराहे से अपने घर जा रहा था स्कीम 10 के लिए। काम आए होंगे वैसे? ऑफिस है मेरा ऊपर यहाँ। मैंने उसको पुल के नीचे, अपने भारत टाइगर के नीचे, टाइगर के नीचे जो पुल है उसके नीचे छोड़ा। इतने में सामने से एक लड़का आया, लड़के फिर दोनों ये आपस में बात करने लगे। फिर मेरे को एकदम पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। स्कूटी ले गए आप? स्कूटी ले गए। स्कूटी में रखे मेरे 15,000 रुपए थे, मेरा मोबाइल भी था, मेरा आधार कार्ड भी था, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, एडवोकेट ID कार्ड भी था, उसकी के अंदर मौजूद था। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।